Hello everyone. Today we will study very interesting poem, Dad and the Cat and the Tree. And the poet is Katie Wright. Kit Wright. So let's start the poem. This morning a cat got stuck in our tree. Dad said, "Right, just leave it to me." सुबह में एक बिल्ली एक ट्री पे अटक गई थी, तो डैड ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, सब मुझ पे छोड़ दो। The tree was wobbly, the tree was tall. Mom said, "For goodness sake, don't fall." पेड़ जो था वो स्थिर नहीं था, हिल डुल रहा था, शेक कर रहा था और बहुत लंबा था, जिस वजह से उस इतना लंबा था जिसकी वजह से वो शेक कर रहा था। तो मॉम ने क्या कहा कि फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, कि भगवान के लिए गिरिएगा मत। फॉल, स्कॉफ्ड डैड। डैड थोड़ा सा हंसी लेते हुए कहते हैं, गिरेंगे। अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यू वेट एंड सी। मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए ये एक बच्चों का खेल है, सो आप तुम देखो, वेट करो और देखो। ही गॉट आउट द लेटर फ्रॉम द गार्डन शेड, इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। वो गए और जो गार्डन की शेड थी उस पर से एक सीढ़ी उतार कर ले आते हैं, और जैसे ही वो उस पर चढ़ने लगते हैं वो स्लिप कर जाते हैं और सीधे वो ज़मीन पर फूलों के बेड पे जाकर गिर जाते हैं। मीन्स जहाँ फूलों का पेड़ था वहाँ जाकर गिर जाते हैं। नेवर माइंड, सेड डैड, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। फिर गिरने के बाद वो उठते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डैड ने कहा। और फिर वो अपने जो भी गंदगी पैंट शर्ट में, फेस पे, हेयर पे लगी हुई थी उसको साफ करने लगते हैं और कहते हैं नेवर माइंड, वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे। मम सेड, डोंट फॉल अगेन, ओके। तो डैड ने क्या कहा कि हम लोग फिर से प्लान बी ट्राई करेंगे, तुम लोग दूर रहो, दूर खड़े रहो। फिर मॉम ने कहा कि फिर से मत गिरिएगा, डोंट फॉल अगेन, ओके, कि फिर से मत गिरिएगा, ठीक है। फॉल अगेन, सेड डैड, फनी जोक। डैड ने क्या कहा कि फिर से नहीं गिरिएगा, क्या मजाक है। देन ही swung हिमसेल्फ ऑन अ ब्रांच, इट ब्रोक। फिर वो कहते हुए ये बात कि फनी जोक है ये, तो कहते हुए वो सीधे जो पेड़ की ब्रांच है उससे लटक जाते हैं, अपने आप को वहीं पे लटका लेते हैं। और वो इतनी लचीली होती है ब्रांच की वो टूट गई। डैड लैंडेड वॉल अप बैक ऑन द डेक। मम सेड, स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। लेकिन जब वो ब्रांच टूट जाती है तो डैड बहुत बुरी तरह से नीचे गिरते हैं ज़मीन पर, और उनके जिससे जो गार्डन का डेक है उस साइड में, बैक साइड में जाके वो गिरते हैं। तो मम ने कहा, रुक जाइए, अपनी गर्दन मत तोड़वाइएगा, अपनी गर्दन मत तोड़ लीजिएगा। रबिश, सेड डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी। क्या बकवास कर रही हो। डैड ने क्या कहा, रबिश, बेकार है, अब हम लोग प्लान सी ट्राई करेंगे। ईजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी, और ये मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए बहुत ही ईजी है। देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, गेस वॉट, ही डिडंट फॉल। फिर वो क्या करते हैं, वो उस गार्डन की वॉल से, मीन्स जो बगीचे की दीवार थी उससे वो पेड़ पर ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं। गेस वॉट, गैस करो कि फिर क्या हुआ। ही डिडंट फॉल, वो गिरे नहीं। एंड ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द crook of the tree trunk right on the cat.
और वो एक बहुत बड़ी सी छलांग मारते हुए सीधे वो जाकर पेड़ पे फ्लैट हो जाते हैं। जो पेड़ की ट्रंक है, पेड़ का जो तना है, उस पे जाके वो सीधे बिल्ली के ऊपर बैठ जाते हैं। द कैट गेव अ येल एंड sprang टू द ग्राउंड, प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। वो बिल्ली ज़ोर से चिल्लाती हुई सीधे ग्राउंड की तरफ कूद के भागती है और बहुत खुश अम, रहते हुए कि वो सेफली बच गई और अच्छी आवाज़ मीन्स खुशी की आवाज़ वो निकालते हुए भाग जाती है। सो इट्स स्माइलिंग एट स्मर्किंग, स्मक एज कैन बी, बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री। लेकिन अभी भी वो जो बेचारे डैड थे वो वहीं अटक जाते हैं पेड़ पे, और जैसे होता है ना खिसियानी हंसी हंसना, वो हंसते हुए उसी ट्रंक पे वो बैठे रह जाते हैं और वही उसी पेड़ पे वो अभी भी फंसे रह गए, स्टक रह गए। सो दिस इज़ द पोएम। हैव अ नाइस डे।